रो, तुम नहीं मरे। बहुत अच्छा। तुम बदमाश हो, मुझसे दूर रहो। अगर तुम फिर आए तो मैं वार कर दूंगी। मैं, अरे यार, गोजिया, गांव की उम्मीद। जवान हो गया हूं। ये कहाँ है? 1980। मैं दोबारा जन्मा हूं। मैंने पुनर्जन्म लिया है। डरो मत, मुझे पता है ये समझाना मुश्किल है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। हमें फंसाया गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ध्यान से सुनो, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। ये चेन कुइलियन है। फिर तुम्हें मेरे कान पर लिटा दूंगी। कुइलियन मेरी अच्छी दोस्त है। वह ऐसा नहीं करेगी। नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? अगर तुम्हें दवा नहीं दी गई होती तो तुम खुद मेरे कमरे में कैसे आती, मुझे चुमती, गले लगाती और पकड़ती। कल मैंने खुद पहल की थी, लेकिन उसने मुझे नशीली दवा क्यों दी? इसका कारण यह है कि उसे जाओ योंग पसंद है, और जाओ योंग तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। वो तुम्हारा नाश करना चाहती है। सब लोग जल्दी से देखो। लीरू पूरी रात घर नहीं लौटी। किसी ने उसे कल रात देखा। वो दूसरे मूर्ख के घर में घुस गई। तुमने स्पष्ट सुन लिया ना? कपड़े पहन लो। ज्ञान युवा केंद्र वापस जाओ। स्कार्फ मैं संभाल लूंगा। लीरो ने हमारी बेटी को जन्म दिया है, कॉन्ग्रोनिया। पिछले जन्म में उसे चेंग कुलियान, झाओयुंग, सुनशुकिन और उसके परिवार ने फंसाया था। इस जन्म में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वो प्यारे छोटे जीव भी। मुझे जरूर ईंधन भरना है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये दोनों मूर्ख, हमारी युवा महिला कार्यकर्ता को परेशान करने की हिम्मत। मैं अंदर घुसने जा रहा हूं। उसे पकड़कर सुअर के पिंजरे में डुबो दूंगा। इंतजार करो, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। कॉन्ग्रोनिया, सबकी उम्मीदों के अनुसार चोर घुस गया है। मेरे घर में चोर घुस गया है। मेरी नाक। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। यह मूर्ख फिर से बीमार पड़ गया। चलो चलो चलो, जल्दी से इस बेवकूफ को पकड़ो, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या करना चाहते हो? मेरे भाई को परेशान कर रहे हो क्या? आज मैं वांग पेंगजी यहाँ हूं। मैं देखता हूं कौन हिलने की हिम्मत करता है। पेंगजी भी अभी यहाँ है। पिछले जन्म में मेरे पागल होने के ये 3 साल, यह तो उसके साथ जो गांव के मुखिया का बड़ा बेटा है उसके साथ खेलने के कारण, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब ऐसी स्थिति में वो फिर भी मेरी रक्षा के लिए आगे आएगा। एयरपैंग, तुम जल्दी हट जाओ। ली रो कल रात उस मूर्ख के कमरे में चली गई और अब तक बाहर नहीं आई। अगर तुम हटोगे नहीं तो ली रो को कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही, तुम ही बताओ। लीजी की कल रात मेरे भाई के कमरे में गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। लगता है ये सच है। अगर लीजी की कल रात वास्तव में मेरे भाई के कमरे में रुकी थी तो वो बदतमीज कर रही थी। लेकिन सब जानते हैं एक मूर्ख हत्या करे भी तो अपराध नहीं।
फिर तो ये तो एक औरत के साथ सोया है। हाँ ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। बस सबने अंदर से औरत की चीख सुनी, डर गए कि जीक्यू को खतरा है। देखो, क्या तुम रास्ता छोड़ोगे? हम बेगुनाह हैं, हमें किसी से डर नहीं। उसे अंदर जाकर देखने दो, हम अंदर तलाशी लेंगे। बेवकूफ, छोड़ दो मुझे। तुमने अभी कहा था। रात को ली रो मेरे कमरे में आई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। छोड़ दो, वो एक लेस्बियन है। आधी रात के समय मेरे कमरे में आई। क्या यह मुमकिन है? मुझ जैसे मूर्ख पर उसे दिलचस्पी है। बिल्कुल सही, तुम बकवास बोल रहे हो। मैं कल रात आया था तुम्हारे लिए मीठा पानी लेकर। मीठा पानी लाया? मुझे लगता है तुम खासतौर पर आए हो दवा देने के लिए। बताओ, पशु चिकित्सक लियू से लाई गई सुई की कम उत्तेजक दवा। आखिर किस पर इस्तेमाल किया? क्या ये लीरो को खिला दिया गया? चेंग कोलियन, क्या जो उसने कहा सच है? क्या तुमने सच में लीरो को दवा दी? वो तो एक मूर्ख है, उसकी बात पर कैसे विश्वास करें? मैं उसे जानता तक नहीं। कौन सा पशु चिकित्सक लियो? क्या मैं मूर्ख दिखती हूं? अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो मैं पशु चिकित्सक लियो को बुला लाता हूं, सामने लाकर पूछताछ करूंगा। नहीं, अब मूर्ख नहीं है भैया जिया, तुम ही तो मूर्ख हो। तुम कब बोलते हो? इतना स्पष्ट हो गया है। क्या तुम्हारी बीमारी सचमुच ठीक हो गई है? अब बेवकूफ नहीं रहा। जयाबाजी की इन आंखों को देखो, बोलो, सचमुच ठीक हो गया? प्रतिभाशाली बच्चा लौट आया है। गो परिवार का प्रतिभाशाली बच्चा लौट आया है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। चेन कुइलियन, तुम आधी रात को मुझे मीठा सूप देने आए और उसमें दवा मिलाई और कॉमरेडली रोग को भी दी। सोरी को दी जाने वाली कामोत्तेजक दवा खिलाई, नशे में धुत करके मेरे बिस्तर पर लिटा दिया। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? तुम झूठे आरोप लगा रहे हो, सबूत कहाँ है? तुम कहो तो सही। तुम्हें लगता है उसके पास सबूत है? मेरे ख्याल से नहीं। ये कल रात का बचा हुआ है मीठा पानी। क्या तुम पीने की हिम्मत रखते हो? उसकी मूर्खता क्यों अचानक अभी ठीक हो गई? लेकिन मैंने उसे दवा तो नहीं दी, वो मुझे धोखा देना चाहता है। पिएंगे तो पिएंगे, किसे किसे डर? मैंने पूरा पी लिया। गोजिया, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चेंजी किंग, कल रात की वो मीठी चीज, उसमें जहर नहीं था, लेकिन आज की है। मैंने खूब दवा डाली है। दीक्षा, तुमने मुझे दवा दे दी। चेंग कोलियन, देखो सब लोग, यह मूर्ख वैसा ही है जैसा हमने कहा था। अब दवा देकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। कल रात इसी ने दवा दी थी, ली रोह के साथ दुर्व्यवहार किया, अब भी मुझे मारना चाहते हो? तुमने सच में उसे दवा दी? ये तो कानून के खिलाफ है। मैंने दवा दी, लेकिन मैंने जो दी वो चेंग कोलियन वाली दवा थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी दवा तो बहुत पहले खत्म हो गई थी। मैं मेरे पास कोई दवा नहीं है। चेंग कोलियन ने कबूल किया कि उसके पास वो दवा है। सबने साफ सुन लिया, ये चेंग कोलियन के पास मिला था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उसने सच में कबूल किया। ये लड़की इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? चेंग कोलियन, तुमने वास्तव में ऐसा काम किया? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं क्या, तुम क्या, ये सब क्या है? क्या ये दवाई कॉमरेडली रोह को खिला दी गई? क्या कर रही हो? ये सब झाओ योंग की वजह से है। झाओ योंग ने मुझसे ऐसा करने को कहा। उसने कहा बसली रोह की इज्जत को नष्ट कर दो, उसे बसली रोह चाहिए, फिर वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? ये कैसा व्यवहार है? चेन किंग, अभी जो उन्होंने कहा, क्या ये सच है? अंकल वांग, मैं जानता हूं मैं गलत था। ये सब झाओ योंग ने मुझसे करवाया। उसने कहा बस मैं उसकी मदद करूंगी रोह को पाने में, वो मुझसे शादी करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सरपंच, तुम दोनों शिक्षित युवा, दोनों ही पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा नीच काम तुम कैसे कर सकते हो? तुम दोनों वापस जाओ, अच्छी तरह से जाकर सब कुछ बता दो। अरे कोई है, इन दोनों को पकड़कर वापस ले चलो, कम्यून के लोगों को सुनने दो। नहीं नहीं नहीं, ये सब चेंग कोलियन इस प्यारी की वजह से है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अंकल वांग, मेरी बात सुनिए, इसकी क्या व्याख्या करनी है? उन्हें गिरफ्तार करो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। झाओ योंग और चेंग कोलियन, आज की यह सजा सिर्फ एक शुरुआत है, आगे तुम्हें और भी झेलना पड़ेगा। अब सच में बेवकूफ नहीं हूं,
सरपंच और सभी लोगों के आशीर्वाद से कल उनकी वो उपद्रव जा गया। बहुत अच्छा, हमारे गांव का प्रतिभाशाली लड़का लौट आया है। जल्दी से अपने दादाजी को बताओ, बूढ़े को भी खुशी होगी। वो तो लगातार तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ रहा था। मुझे पिछले जन्म की याद है, दादा आज ही आ रहे हैं। सुनशुकिन और उसके परिवार ने पैसे मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। इससे वो बीमार पड़ गए और अंततः लकवे से उनकी मृत्यु हो गई। इस जन्म में मैं इसे फिर कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी अपने दादा को ढूंढने जा रहा हूं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। दादा, कौन रोने? मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? किसने तुम्हें तंग किया? दादा को बताओ। किसी ने मुझे तंग नहीं किया। मैं बस तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूं। मैं अभी भी यहां हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं। दादाजी, आज बहुत सर्दी है, तुम बीमार भी हो, अकेले बाहर क्यों निकल आए? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बस कुछ लकड़ियां बीनने निकला था। बीन कर बेच देंगे। क्या मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हो? दादाजी, आपको लकड़ियां बीनने की जरूरत नहीं, नहीं मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ने की। मैं पैसे कमा सकता हूं। आगे चलकर मैं आपका पालन पोषण करूंगा। घर चलते हैं। मुझे अपने साथ ले चलो। दादाजी चले गए। मैं तुम्हारे लिए अंडे वाली नूडल्स बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए दादाजी की बनाई अंडे वाली नूडल्स खाए हुए। इस बार मेरा सारा व्यापार डूब गया। क्या तुम मुझे दोष दोगी? कोई दोष नहीं। दादाजी तुम्हें दोष कैसे दे सकते हैं? बेवकूफ बच्चे। अगर हमेशा गरीब रहे, क्या तुम मेरा पालन पोषण करोगे? बिल्कुल करूंगा। दादाजी जितने दिन जिएंगे तुम्हें पालेंगे, जितने साल जिएंगे तुम्हें पालेंगे। दूसरे मुझे घास पात समझते हैं, लेकिन दादाजी मुझे अनमोल रत्न मानते हैं। इस जन्म में मैं दादाजी की बीमारी अवश्य ठीक करूंगा, उन्हें अच्छा जीवन दूंगा। बूढ़े गो, सुनते हैं तुम्हें हाल ही में सहायता राशि मिली है, जल्दी से मुझे दे दो। जल्दी करो। दादा, यह मूर्ख भी यहां है। ठीक है, जल्दी से अपने दादा को पैसे लाने के लिए कहो। पैसे दो, मैं जाता हूं। पैसे? कौन से पैसे? क्या पैसा? गोजिया, हमारे दो परिवारों की सगाई। पहले तो यही तय हुआ था। मेरी बहन ने तुमसे शादी करना माना था। इस बूढ़े की महीने की सेवानिवृत्ति सहायता मुझे 40 दो। क्या तुम बिल चुकाने से बचना चाहते हो? बेईमानी करोगे क्या? सुनशुकिन ने मुझसे शादी करने को कहा था। 3 साल कहते रहे, शादी नहीं हुई। लेकिन तुम्हारा सुन परिवार हर महीने मेरे दादा से पैसे लेने आता है। मेरे दादा इतने बीमार हैं, इलाज के पैसे तक नहीं है। तुम अभी खून चूसने आए हो क्या? तू ये पागल है, तुझे क्या पता? ये पैसा तब के लिए है जब तेरे दादा मर जाएंगे। तेरी बुढ़ापे की देखभाल के लिए बचाकर रखा गया है। मेरी बहन ने भी तेरी मूर्खता पर आपत्ति नहीं की। तू यहां मेरे सामने क्या चिल्ला रहा है? क्या मेरी मूर्खता तुम्हारे सुन परिवार की मदद करने पहाड़ पर सब्जियां चुनते समय गिरने की वजह से नहीं हुई? ये 3 साल जब मैं बेवकूफ बनी रही, तुम लोगों ने सिर्फ मेरे दादा से पैसे लेने आए। मुझे देखने कौन आया? और सुन शूचिंग कम्यून में झाओ योंग के साथ छेड़खानी करती रही। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? बेवकूफ, सुनो मेरी बात। तुम फिर कभी बकवास मत करना, नहीं तो अपने पिताजी से पैसे लाकर मुझे दो। तुम मेरी बहन से शादी करने की सोच भी मत रखना, अपने बाप से ले लो। यह क्या हुआ? तुमने मेरे दादाजी को गिरा दिया। तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? तुम सपने देख रहे हो? तो कितना मूर्ख है, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैं तुझे मार डालूंगा। सुन हुआ, आज मैं तुझे बता देता हूं। गो परिवार ने औपचारिक रूप से सुन शुकिन के साथ सगाई तोड़ दी है। क्या? बहुत पहले तोड़ देना चाहिए था। तुम मेरी बहन से सगाई तोड़ना चाहते हो? तुम पागल हो, तुम सचमुच पागल हो गए हो। तुमने न सिर्फ मुझे मारा, बल्कि मुझसे सगाई भी तोड़ना चाहते हो। जिया, ये सगाई अब नहीं टूट सकती। अगर टूट गई तो भविष्य का क्या होगा? क्या जिया बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है? यह क्या बकवास बोल रहे हो? यह सुन परिवार बिल्कुल बेईमान है। बिल्कुल सही, लेकिन सगाई तो टूट गई। उससे पहले तो वो पागल ही था। अब आगे बीवी कौन लाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सुन रहे हो ना? सगाई तोड़ना। बेवकूफ, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने सगाई तोड़ने की हिम्मत की
तुम भविष्य में दुल्हन पाने की सोच भी मत। मुझे यकीन नहीं होता। कौन शादी करेगा एक शादी रद्द करने वाला मूर्ख। मुझे कोई दुल्हन नहीं मिल रही। किसने तुम्हें बताया कि मुझे दुल्हन नहीं मिल सकती? आज मैं यहां ये कहता हूं, मैं गो जिया जिससे शादी करूंगा वो सुन शुचिन से 1000 गुना बेहतर होगी, लाख गुना बेहतर होगी। अपने सपनों में जियो। मैंने तुम्हारे सुन परिवार को दहेज दिया था। 3 घूमने वाली चीजें और 1 बजने वाली चीज भी। 3 दिनों में बिना खोले वापस लौटा दो। हाँ 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 हाँ। मुमकिन नहीं। जो चीज दान कर दी गई, क्या तुम वापस लेना चाहते हो? वापस नहीं करूंगा। मुझे माफ नहीं करना। इन सालों में सुन परिवार ने मेरे दादा का खून चूसा, मेरे पैसे ठगे, और तुम्हारी अच्छी बहन सुनशुकिन जहीक इंडियन पॉइंट पर जो कुछ किया। मैं एक एक करके सारे मामले शिकायत पत्र पर लिखूंगी और कम्यून में शिकायत करूंगी। सबको न्याय करने दो। बिल्कुल सही। बेशर्म। तुम्हारी हिम्मत, मेरी हिम्मत नहीं। तो तुम जाकर पूछो जाओ योंग और चेन कुलियान कैसे बंद कर दिए गए थे। नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम और तुम्हारा वो बहनोई जेल का खाना एक साथ खाएं। यह मूर्ख बात करते हुए बिल्कुल मूर्ख जैसा नहीं लगता। क्या वो ठीक हो गया है? नहीं। इस बात का पता लगने से पहले उसे कम्यून नहीं जाने देना चाहिए। मुझे वापस जाकर अपनी दीदी को बताना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बेवकूफ। तुम मेरा इंतजार करो। जब मैं वापस जाऊंगा तो अपनी दीदी को बताऊंगा। तुम्हारी खैर नहीं है। किसने तुम्हें जाने दिया? तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुमने मेरे दादाजी को टक्कर मार दी। अगर कुछ मुआवजा नहीं दिया तो कोई भी नहीं जा सकता। मैं तुमसे कह रहा हूं, यह तो सीधी लूट है। लूट? मूर्ख व्यक्ति हत्या करे तो अपराध नहीं होता। तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। मेरी तरफ देखो, कैसे तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। तुम रुको, तुम्हें पछताने का समय आएगा। वो भाग गया। लगता है इस बार तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। तुमने ये काम सही किया। हिम्मत है तुममें। बड़ी बात। आखिरकार तुमने एक काम सही किया। वो परिवार, क्या उनमें से किसी में भी जमीन नहीं है? तेरे दादा की सब्सिडी कई सालों से छिन रही है। तेरे दादा ने तो कई साल एक अच्छा खाना नहीं खाया। यही तो बात है। दादाजी, बुजुर्ग को क्या हुआ? गो दादा को ये क्या हुआ? जल्दी से मुझे एक रिक्शा ढूंढो। मैं दादाजी को अस्पताल ले जा रहा हूं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। ये पुराने युद्ध के दिनों की पुरानी चोट है। गोलियों के टुकड़े, तंत्रिका दबाव, साथ ही लंबे समय तक थकान, कुपोषण ने जन्म दिया तीव्र जटिलताओं को, साथ ही अचानक भावुक उत्तेजना। शीघ्र शल्य चिकित्सा आवश्यक है। बहुत खतरनाक है। वो ऑपरेशन तो जल्दी करो। ऑपरेशन की लागत कम नहीं है और बाद की दवाओं के साथ खर्चा काफी होगा। कितना चाहिए? मैं तुरंत जमा करता हूं। प्रारंभिक अनुमान शायद 1000 से ज्यादा लगे। 1000 से ज्यादा। इलाज नहीं कराऊंगा। इलाज नहीं कराऊंगा। जावा, हमारे घर में इतने पैसे कहाँ हैं? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है। अभी तो शादी भी करनी है। पैसे की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हमें इलाज कराना ही होगा। बेहतरीन दवाइयों का इस्तेमाल करो। ऑपरेशन की तैयारी करो। मैं दोपहर बाद पैसे जमा करने आऊंगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैं घर और जमीन के कागजात गिरवी रखूंगा। इतना काफी है। तुम जल्दी करो। इलाज बंद। जिया भाई, ये 1000 रुपये बहुत पैसा है। आम लोगों को इतना कमाने में सालों लग जाते। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। मुझे अपने पिछले जन्म की याद है। एक पेशेवर चोर था, लालियू नाम का। उसने आपूर्ति विभाग के प्रमुख के घर से चुरा लिया एक मटका जिसमें राष्ट्रीय खाद्य कूपन थे और विदेशी मुद्रा कूपन भी। गांव के मुखिया के पेड़ के नीचे दबा दिया। उस मटके में कई अच्छी चीजें हैं। अगर हम इसे खोद कर निकाल लें, दादाजी के इलाज का खर्च, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। कॉमरेड लीरो, कॉमरेड लीरो, आपको क्या हुआ? बचाओ। कोई है? क्या कोई मदद कर सकता है?
किसी को सांप ने काट लिया है, जल्दी से मदद करो। किसे सांप ने काटा है? लीरो, घबराओ मत। कॉमरेड लीरो को सांप ने काट लिया है। चलो हम उसे तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल ले जाने से पहले ही देर हो जाएगी। तुरंत इलाज करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? अगर उसे मरता नहीं देखना तो चुप रहो। यार क्या कर रहे हो? इस व्यक्ति को सांप ने काट लिया है। तुम अपनी पैंट क्यों उतार रहे हो? बिल्कुल सही। तुम क्या समझते हो? ये घाव लाल और बैंगनी हो गया है। ये जहरीले सांप ने काटा है। तुम इसे यहां बांध दो, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये जहर कम नहीं है। अगर जल्दी इलाज नहीं मिला तो शायद खत्म हो जाएगा। ये जीवा फिर से किसी के जूते उतार रही है, फिर से बैट खोल रही है। क्या ये ठीक होगा? मुंह से करना बेहतर होगा। जहर चूस कर निकाल दो। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या ये काम करेगा? साथी, क्या ये ठीक रहेगा? क्या तुम्हारे पास साफ पानी और चाकू है? मैं वापस जाकर आता हूं। मेरे पास है, मेरे पास है। जल्दी करो, जल्दी करो। मेरे पास चाकू है। क्या हमारा पेंसिल छीलने वाला चलेगा? ठीक है। कॉमेडी रो बेहोश हो गई हैं। क्या ये ठीक रहेगा? बेहतर होगा कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। तुम क्या कर रहे हो? जी आवा, फिर से किसी के जूते उतार रहे हो। पैंट उतारो, और चुंबन भी। ये तो बदमाशी है। ये तो बहुत ज्यादा है। दिन दहाड़े इस पर एक और चोट। मुझे लगता है ये ठीक हो सकता है। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। फिर यह वो बातें कर रहे हो। लोगों की जान जा रही है और तुम यहां बकवास बोल रहे हो। अगर उसे बचा सके, मैं उसके पैर छू लूंगा, मैं उसे चूम लूंगा, मैं उससे शादी कर लूंगा। बस इतना ही काफी है ना? मैं कहता हूं कॉमरेड गो, तुम मेरे जिया भैया को और परेशान मत करो। मैंने अपने पिताजी से सुना है, यही सही तरीका है। जहर को बाहर निचोड़ो, मुंह से चूसना नहीं है, नहीं तो जहर फैल सकता है और घाव में संक्रमण भी हो सकता है। तुम कुछ नहीं समझते तो यहां अव्यवस्था मत फैलाओ। सच में। यह वाकई काम करता है। काला खून बह रहा है। कॉमरेड ली का चेहरा अब नीला नहीं है। जयावाज भी बहुत तेज हो गया है। न सिर्फ मूर्खता की बीमारी ठीक हुई, इतनी शानदार क्षमता भी है लोगों को बचाने की। हाँ, अद्भुत है, अद्भुत है। वो उसने लीरो साथी के साथ अशिष्टता भी की। उसने उसे चूमा भी। वो मेरी मुंह से सांस लेने की क्रिया थी। वो जाग गई है। कॉमरेड लीरो, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। लीरो, तुमने गलत इंसान को धन्यवाद दिया। मैंने कुछ खास नहीं किया। तुम्हें बचाने वाला। ये सब इस साथी की वजह से है। साथी वाती की बातें मत करो। मुझे गो जया कर बुलाओ। जया बच्चे ने तुम्हें गले लगाया और चुमा। चुमते चुमते तुम होश में आ गए। हमारा जिया बच्चा सच में प्रतिभाशाली है। बिल्कुल। पैंट खोलते समय मुझे लगा कि वो खराब हो गया है। अभी जो शोर हुआ, मेरी तो जान निकल गई। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये तरीका तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। अभी जो चुंबन हुआ, मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहता। ये लड़कियों का फायदा उठाना है। बिल्कुल सही। क्या बकवास कर रहे हो? वो तो अपने शरीर से जहर निकाल रही है। हाँ बिल्कुल। ये तरीका तब का है जब मेरे दादा ने सिखाया था। उन मुंह से चूसने वालों से बेहतर है। ये ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी है। और एक बात, कॉमरेड रो बेहोश हो गई। सांप के काटने से डर गई थी। मैंने चाकू से एक कट लगाया और वो डर से बेहोश हो गई। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, मैंने उसे चूमा नहीं था। मुंह से सांस देना। मुंह से सांस देना क्या होता है? जो खुद सांस नहीं ले सकते उनकी मदद करना।
हवा को उनके फेफड़ों में पहुंचाना। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? अगर सब सीखना चाहते हैं तो मैं एक एक को सिखाऊंगा। सबके लिए जान बचाने का तरीका। कल रात दवा दिए जाने की उम्मीद नहीं थी। न केवल उसके साथ संबंध बन गए, अब वह ट्रॉली ले आया है। तुरंत इलाज करो, सुरक्षा के लिहाज से। फिर भी अस्पताल चलते हैं। मेरे पास ट्रॉली है। हमारे साथ अस्पताल चलो। धीरे चलो। देखो ये क्या हो गया। उठो उठो उठो। अभी नहीं खींचा है। ये तो बेवकूफ है। तुम्हें कॉमरेड गो का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो वहां नहीं होते। तुम्हारी हालत बहुत गंभीर लगती है। अभी अभी। शुक्रिया। तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है। अरे शुक्रिया कैसा? ये तो जान बचाने का एहसान है। चुप रहो। इसकी कीमत तो जान देकर ही चुकाई जा सकती है ना लीरो? क्या कह रहे हो? शर्माता हुआ रूप। कितना सुंदर। मेरी पिछली जिंदगी में मैं वाकई अंधा था, इसलिए सुन शुकिन से शादी की। यह मौसम सांप ने कैसे काट लिया? मैं अभी खेत में टहलने गया था कि सांप ने काट लिया, लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने सुना सांप के जमीन पर गिरने की आवाज। शायद किसी ने फेंका था। फेंका था। क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? किसी ने धमकी दी है? मैंने किसी को नाराज नहीं किया है। तो क्या तुमने उस व्यक्ति का चेहरा देखा? मतलब बड़ा था या बच्चा? मर्द था या औरत? शायद एक आदमी है। कदम थोड़े भारी हैं। शायद थोड़ा लंगड़ा रहा है। लंगड़ा। लंगड़ा पैर। हमारे गांव में तो कोई लंगड़ा है ही नहीं। होना चाहिए। पैर में मोच आ गई है या फिर चोट लग गई है। कदम भारी है। वो तो एक जबरदस्त आदमी है। झाओ योंग को चोट लग गई है। क्या लंगड़ा कर चलना पड़ेगा? उसका अंकुश फट गया है। वो उछलने लगेगा। मैं जरूर पूरी तरह से जांच करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मुझ पर छोड़ दें। चाहे कुछ भी हो जाए। आज एक बार फिर मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगली बार अकेले इधर उधर भटकना मत। अभी भी देख रहे हो? वो तो जा चुका है। आज की बात, जब हम ज्ञानार्जन केंद्र लौटेंगे, किसी को भी नहीं बताना। समझे क्या? नहीं समझ गया। मैं किसी और को कभी नहीं बताऊंगा। तुम पुरुष और वारा, चुमा और छुआ भी। और भी है। अभी तुम्हें बचाने के लिए उसने कहा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। पिछले जन्म में चेन लियू ने डींग मारते हुए साफ कहा था, दक्षिण की ओर 18वें पेड़ से पहाड़ में जाना। कॉम रोनिया 100 कदम बाद एक पेड़ और छोटा पेड़ दिखेगा। बाएं मुड़ो। सच में है। इतना नकद और राशन कूपन। दादाजी का इलाज हो सकता है। ये पैसे अभी ली रो से शादी कर लो। एक बेटी भी पालनी है। बस इतना ही काफी है। मैंने पूरी तरह से पता लगा लिया है। वो दूसरा मूर्ख गोजिया, वो सच में इस बूढ़े आदमी का ऑपरेशन करने जा रहा है। अभी शुरुआत है। तुरंत 1000 रुपये देने होंगे। क्या? 1000 रुपये? उसका परिवार बहुत गरीब है। 1000 रुपये कहां से आए? उसने नकद नहीं दिया। मैंने अभी नर्स की बात सुनी। वो अपने घर की जमीन के कागज गिरवी रख रहा है। घर और जमीन के कागजात। वो पागल हो गया है। उस बूढ़े मरने वाले के लिए कफन का बच्चा, वो पैतृक घर और जमीन सब गिरवी रख देगा।
मैं तो उससे शादी करने वाली हूं, उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम लोग हो? डॉक्टर, मैं गुहो जया की मंगेतर हूं। वे गुहो परिवार की बहू हैं। मेरी ही चलेगी ये बीमारी, हम इलाज नहीं कराएंगे। क्या? अब बुजुर्ग बहुत बीमार हैं, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो लकवा मारने का खतरा है। तुम ऐसा फैसला कैसे ले सकते हो? लकवा मारना मरना तो नहीं है, इससे उनकी सब्सिडी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना ही काफी है। बिल्कुल, वो बूढ़ा खास, वो बेकार आदमी है। तब मेरी बहन की शादी होगी, क्या मेरी बहन को ही उसे पालना पड़ेगा? ये बात मैं तय करूंगा। तुम जल्दी से वो पैसा मुझे दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जी हाँ भैया, मुझे पता है तुम ठीक हो गए हो, इसलिए खास तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे मिलने? मेरे ख्याल से तो तुम मेरे घर और जमीन के कागजात का लालची हो। जी हाँ भैया, तुम्हें भी पता है हमारी शादी होने वाली है, हर जगह पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन दादाजी का इलाज इतना महंगा है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं जानता हूं तुम मेहनती हो, लेकिन तुम घर गिरवी नहीं रख सकते, वो तो हमारी शादी की जमा पूंजी है। जाओ और वो गिरवी रखी हुई चीजें सब वापस ले आओ। शादी, घर की जमीन जायदाद। सुन शुकिन, तुम क्या सपने देख रहे हो? क्या? तुम्हारे प्यारे भाई ने कल वापस नहीं आया था, तुम्हें बताऊं, मैंने पूरे गांव के सामने तेरी सुन शुचिन के साथ सगाई औपचारिक रूप से तोड़ दी है। सगाई तोड़ दी? दा हुआ, वो सच कह रहा है। अगर उसने तुम्हें नहीं बताया तो मैं फिर से कहता हूं, मैं गोजिया और तुम सुन शुचिन, और तुम्हारे सुन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दादा की बीमारी, मेरी बात मानी जाएगी। मेरे घर और जमीन के कागजात मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगी। एक बाहरी व्यक्ति होकर तुम्हें यह अधिकार नहीं। हाँ, मैं टांग अड़ाने का। गोजिया, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सिर्फ एक मूर्खता की बीमारी से अभी ठीक हो, गंदा खजाना नहीं हो? तुमने मेरी सगाई रद्द करने की हिम्मत कैसे की? किस आधार पर? इस आधार पर कि मैंने साफ देख लिया है तुम सुन परिवार के रिक्तपासु चेहरे को। इस आधार पर कि मैं नहीं चाहता तुम मेरे दादाजी का शोषण करो। इस आधार पर कि मैं अपनी संपत्ति पानी में बहा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। बस इन्हीं के बल पर। क्या ये काफी नहीं है? तुम पाजी हो, जब तुम मूर्ख थे हम सुन परिवार ने तुम्हें नहीं छोड़ा, 3 साल तक तुम्हारी देखभाल की। अब तुम ठीक हो गए हो, बस मुझे तलाक देना चाहते हो। चुप रहो, हमेशा साथ रहेंगे। मुझे लगता है तुम सोच रहे हो मेरे दादाजी की सेवानिवृत्ति सहायता लेने के लिए। मैं क्या मैं तुम्हें बताता हूं, इन 3 सालों में तुम लोगों ने जो भी पैसा लिया है, मुझे मेरा पैसा ब्याज समेत चाहिए, वापस लौटा दो। यह असंभव है। यह मूर्ख कभी भी पैसे मांग रहा है। बिल्कुल नहीं। फिर देख लेना, लेकिन अभी तुरंत इसी वक्त निकल जाओ यहां से। मेरे दादाजी के इलाज में देरी मत करो। डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, बेकार की बकवास कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं देंगे। मैं तुरंत ऑपरेशन का खर्च जमा करता हूं, कृपया जल्द से जल्द ऑपरेशन की व्यवस्था करें। ठीक है। पैसे दो। गोजिया, तुम इतने महान क्यों बन रहे हो? 1,000 रुपये। तुम्हें और तुम्हारे दादा को बेचकर भी इतने पैसे नहीं जुटा सकते, सिवाय घर और जमीन के दस्तावेज गिरवी रखने के। तुम्हारे पास और क्या उपाय है? मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास न घर है न जमीन। तुम और तुम्हारे दादा, तुम दोनों सड़क पर सोकर भीख मांगोगे। किससे भरोगे? असंभव है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये 1,000 से भी ज्यादा है। मैंने इतना पैसा कभी देखा तक नहीं। ये बेवकूफ, इतना पैसा कहां से आया? ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन है। गोजिया, क्या ये पैसा तुमने चुराया है? ये बैंक लूट का पैसा है। फीस भरो। उसे भरने मत दो, ये पैसा गंदा है। तुम जरूर। मैंने पहले ही भगा दिया था, अब भी मौत को बुला रहे हो? तो फिर मुझे दोष मत दो। दर्द हो रहा है। दीदी, बचाओ। गोजिया, जीजा जी, मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुम जल्दी से मेरे भाई को छोड़ दो। ये तुम कानून तोड़ रहे हो। कानून तोड़ना? तुम लोग बार बार मुझे परेशान करते हो, डकैती की कोशिश करना, यह मेरा आत्मरक्षा है। अगर तुम और बकवास करोगे तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। तुम मेरा इंतजार कर। रुक जा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूं। हमारे गो परिवार की शादी की भेंट और वो 3 पहिया व एक ध्वनि वाद्य बिना छेड़े वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरी सारी हकीकत उजागर कर दूंगी।
ये ऑपरेशन का खर्च है। डॉक्टर साहब, घर चलो, फिर मैं आप पर निर्भर हूं। तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सुन शूचिंग के दोनों प्यारे बच्चे फिर उपद्रव करने आए थे। मैंने पहले ही संभाल लिया है। तुम लोग कैसे आ गए? हमने सुना कि गोर दादा बहुत बीमार हैं, तो हम उन्हें देखने आए। हमने सुन लिया कि तुम्हारे दादा इस बार ऑपरेशन में 1000 रुपए लगेंगे, इसलिए हम जही चीन बेस वापस गए, तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किए। हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन